बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान राहिल ताहिर। आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है बहावलपुर की वो बेटी जिन्होंने सुबह बहाली के हवाले से मुकदमे का सामना भी किया। किसी भी सियासी शख्सियत का बहावलपुर में दौरा हो तो वो प्ले कार्ड्स उठाकर सामने ठहर जाती हैं, जिस पर अवेजा होता है कि बहाली सूबा बहावलपुर हमारा मिशन है, हमारा सूबा वापस बहाल किया जाए। मोहतरमा आसिया कामिल साहिबा, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ये बताइएगा कि मुख्तलिफ जराए से ये सुनने में आ रहा है कि आप जो है वो इलेक्शन का इरादा रखती हैं, क्या वाकई ये हकीकत है? बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अजीम है मेरा रब जो एक कमज़ोर इंसान को भी कलमा हक कहने की और अमली जद्दोजहद की हिम्मत अता करता है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि सुनने में आ रहा है, लेकिन ये हकीकत भी है, सिर्फ सुनने की बात नहीं है कि मैं इंशाल्लाह जो 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें मैं कौमी असम्बली की उम्मीदवार हूँ 168 से, और उसके साथ कोशिश कर रही हूँ कि सूबाई भी साथ अटैच करूँ। अच्छा मोहतरमा आसिया कामिल साहिबा, ये बताइएगा कि इलेक्शन में आने का ख्याल कैसे आया? किस अज़ाइम के तहत जो है वो सियासी मैदान में उतर रही हैं आप? सबसे अफजल जिहाद जालिम बादशाह के आगे हक बात कहने की है। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं 15 साल से बहावलपुर अपने वसेब के लिए जद्दोजहद कर रही हूँ, उसके मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत जो हुकूमत होती है उससे उसके सामने लेकर जाती हूँ कि मेरे खित्ते के ये मसाइल हैं। पर मैंने देखा कि जितने भी नुमाइंदगान रहे हैं उन्होंने उस तरह से हमारे वसेब की खिदमत नहीं की जैसे कि करनी चाहिए थी। तो ऐसे में या तो मैं भी उन लोगों में शामिल हो जाऊं जो घर बैठकर तो तनकीद करते हैं, गिला करते हैं, लेकिन अमली तौर पर इस सोसाइटी के लिए, इस माशरे के लिए, इस मुल्क के लिए, इस धरती के लिए कुछ नहीं करते। तो सबसे जो मैं समझती हूँ कि किसी भी मुल्क में कुछ काम कर सकता है तो वो एक सियासतदान कर सकता है बजरिया पार्लियामेंट। तो मैंने फिर यही सोचा कि मैं भी इलेक्शन लड़ूं और जो आवाम की खिदमत नहीं हो पा रही उसके लिए मैं करूं, अपने वसेब के लिए काम करूं। अच्छा आसिया कामिल साहबा, ये बताइएगा बहावलपुर के अवाम में कैसा रुझान पाया जा रहा है सुबह बहाली के हवाले से? आप तो क्योंकि जाती रहती हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर भी, और लोगों से आपका सुबह बहाली के हवाले से जो है वो मिलना जुलना भी लगा रहता है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? कैसा जोश और वलवला देखती हैं बहावलपुर के अवाम का? देखिए, बहावलपुर की जो मुतालबात तो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो अगर इसकी तारीख में जाएँ तो ये खुशहाल खित्ता था और अब भी खुशहाल है, लेकिन वो खुशहाली हमारे इस खित्ते पे नहीं लग रही। अभी भी पाकिस्तान की जो गंदम का आप देखें 27% यहाँ से जा रहा है, या इससे भी ज़्यादा है। इसी तरह कपास का मेजर जो प्रोडक्शन हो रही है वो बहावलपुर से हो रही है। लेकिन यहाँ का किसान, गंदम देने वाला किसान 10 किलो आटे की थैली में लाइन में लगा होता है। यहाँ का जो कपास का किसान, पैदा करने वाला किसान है, उसका बच्चा फैसलाबाद, लाहौर और सियालकोट जैसे टेक्सटाइल मिल्स में मजदूर के तौर पर काम कर रहा है। यहाँ पर जो ज़रूरी तौर पर इंडस्ट्री लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी। तो ये वो मसाइल हैं जिनके मैं समझती हूँ कि उनको हल हो ताकि आवाम को उनके घर पर ही रोजगार मिले। अच्छा आसिया कामिल साहबा, ये बताइएगा कि 168 एनए से आप इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही हैं, यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े सियासी पिलर्स मौजूद हैं। आप समझती हैं कि क्या आप इनको सियासी मैदान में जो है वो शिकस्त दे पाएंगी? यकीनन राहिल साहब, बहुत बड़े बड़े नाम है मेरे मुकाबले में, लेकिन जब बंदा मुकाबले में उतरता है, दौड़ता है, तो वो दौड़ने की लाइन में खड़ा जब होता है तो वही उसकी जीत होती है। आज बहावलपुर में कितनी खवातीन है जो सियासत से जिनका ताल्लुक है, लेकिन वो नहीं आई। तो मैं इतने तमाम मर्द हजरात में जितने उम्मीदवार कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली हैं, उनके सामने यूं समझे एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। यहीं से मेरी जीत शुरू हो गई कि मैं एक वाहिद खातून और किसी पार्टी के सहारे के बगैर सिर्फ अपने कॉज के लिए मैं खड़ी हूँ। मेरा जीतना हारना इस कॉज के साथ है, मेरी जात के साथ नहीं। तो यही मेरी जीत है। अच्छा आसिया कामिल साहबा, ये बताइएगा कि कोई भी सियासी जमात जो बहावलपुर में आती है, अपना जलसा करती है, तो उसमें बयानिया जो है वो ये बनाती है कि बहावलपुर सूबा बहाली उनके मंशूर में शामिल है, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद जो है वो उस पर कोई भी पेशरफ नहीं होती, वो मामला सिर्फ दावों तक रह जाता है। माजी में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सूबाई बिल जो है वो पास कर दिया था कि बहावलपुर सूबे की जो
हैसियत है उसे बहाल होना चाहिए, लेकिन कौमी असम्बली में ये बिल आज तक जो है वो पास ना हो सका है। और इसके साथ साथ बहावलपुर की अगर बात की जाए तो तामीर और तरक्की के हवाले से भी जो है वो खातिर ख्वाह पेशरफ नहीं हुई है। तो कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जो जिनके बायस जो है वो ये ना तो सूबा बहाली का जो है वो मामला आगे जो है वो परवान चढ़ रहा है, और ना ही बहावलपुर की तामीर और तरक्की के हवाले से जो है वो कोई किरदार अदा किया जा रहा है। इसके जिम्मेदार तो यहाँ के नुमाइंदगान हैं। देखें कि हम किसी को जिम्मेदार क्यों दें, बहावलपुर की बदहाली की तमाम जिम्मेदारी यहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान पर आती है, जो गुज़िश्ता 75 साल से यहीं से वोट लेकर कामयाब होते आ रहे हैं। मुल्तान में आप जाएं, वहाँ के नुमाइंदगान ने अपने मुल्तान को कितनी तरक्की दी। फैसलाबाद देख लें, गुजरात जो कभी तहसील था डिवीजन बन गया, और जो बहावलपुर सूबा था वो डिवीजन बना हुआ है। और जो अब इस वक्त डिवीजन बनने चाहिए बहावलपुर के हिस्से, भावलनगर, रहीम जार खां, वो अभी तक डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि जिम्मेदारान जो थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अहसन तरीके से नहीं निभाई, जिसकी वजह से बहावलपुर की ये सूरत हाल है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि मोहतरमा आसिया कामिल साहिबा का यह कहना है कि नेक नियति जज्बे से सरशार होकर बहावलपुर की सियासत में कदम रख रही हूं। उनका यह कहना था कि सूबा बहाली जो है वो अव्वलीन तरजीह है, और बहावलपुर के अवाम को साथ लेकर चलूंगी जब तक अपने मिशन में कामयाब नहीं हो जाती। यह मिशन जो है वो जारी रहेगा। बहावलपुर के अवाम भी जो है वो चाहते हैं कि बहावलपुर सूबा जो है वो बहाल हो जाए। हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी नेक ख्वाहिशात जो है वो मोहतरमा आसिया कामिल साहिबा के इस मिशन में हमेशा रहेंगी। अपने मेजबान राहिल ताहिर को इजाजत दीजिए। ऐसे प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।